नमस्कार मित्रों, कॉम्पिटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण अध्याय में, इस महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के अपडेट में हम कॉम्पिटेरिया चैनल पर आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में एक ओवरव्यू जो कि समाचार पत्रों में आया, इस पर मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए, नए साल में और बढ़ेगी चुनौतियाँ, मंदी में फंसेगी दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्था। IMF की प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिया कहा है कि चेतावनी दी है कि अमेरिका, यूरोप और यूरोपीय संघ में नरमी का वैश्विक स्तर पर पड़ेगा असर। नए साल की शुरुआत के साथ मंदी की आहट तेज होने लगी है। IMF ने भी विपरीत हालात और वित्तीय अनिश्चितता के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर आगाह किया है। IMF प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कहा कि अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में नरमी की आशंका के कारण 2022 के मुकाबले 2023 ज़्यादा कठिन होगा और दुनिया की लगभग 1/3 अर्थव्यवस्था मंदी के भंवर में फंस जाएंगी। और ये ऐसे समय इन्होंने कहा है कि 10 महीने बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। बढ़ती महंगाई, उच्च ब्याज दर और चीन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। IMF प्रमुख ने कहा कि दुनिया की तीनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका, यूरोपीय देश या चीन, सभी एक साथ धीमे हो रहे हैं। इसका असर काफ़ी गहरा होने वाला है। जो देश मंदी की चपेट में नहीं है, वहाँ भी करोड़ों लोगों को इसका असर महसूस होगा। चिंताजनक है, जो देश मंदी की चपेट में नहीं है, वहाँ भी करोड़ों लोग इससे प्रभावित होंगे। आर्थिक वृद्धि अनुमान 21 साल में सबसे कम है। देखिए, ये विश्व मुद्रा कोष की रिपोर्ट है IMF की। IMF ने कहा है कि 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6% रही थी और 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% रहने का अनुमान है। देखिए, गिर रहा है ये जो भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। और वित्तीय संकट और कोरोना को छोड़ दें तो ये 2001 के बाद 21 साल में सबसे कम वृद्धि है। वैश्विक संस्था ने पिछले साल अक्टूबर में 2023 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर अनुमान में कटौती की थी और इसमें सबसे बुरा हाल जो है चीन का होगा। जॉर्जिया ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के लिए 2023 की शुरुआत सबसे खराब होगी। कोरोना ने वहाँ की फैक्ट्रियों में भी दस्तक दे दी है और अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे देश के उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, जिसकी नकारात्मक असर क्षेत्रीय और वैश्विक वृद्धि पर पड़ेगा। अभी हालिया आंकड़ों के मुताबिक 2022 अंत में चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है और दिसंबर के लिए PMI में लगातार तीसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। वहाँ के 100 शहरों में मकानों की कीमत दिसंबर में लगातार छठे महीने घटती रही है। भारत अंधेरे में उजाला। जॉर्जिया ने अक्टूबर में कहा था कि भारत 2023 में पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ेगा। वह इस अंधेरे में उजाला की तरह है क्योंकि वह एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा भारत संरचनात्मक सुधारों में आगे है और डिजिटलीकरण में एक अद्भुत सफलता हासिल किया है। भारत अनिश्चितता के बावजूद 2023 में वृद्धि की राह पर भारतीय अर्थव्यवस्था। कोरोना से उत्पन्न मुश्किलों से निपटने के बाद 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। यह आगामी तिमाहियों में और बेहतर होगा। हालांकि अर्थव्यवस्था के समक्ष भू राजनीतिक तनाव, डॉलर में मजबूती और उच्च महंगाई जैसे जोखिम भी हैं। आर्थिक वृद्धि के सकारात्मक रुझान और बुनियादी गतिविधियों में सुधार से देश को वैश्विक स्तर की उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलेगी जिनका भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ने वाला है। अब देखिए, सितंबर तिमाही में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाले में देश और विकास दर का मैं यहाँ पर स्तंभ चार्ट बता रहा हूँ। भारत में 9.7%, इंडोनेशिया में 5.6%, ब्रिटेन में 3.4%, फ्रांस में 2.5%, चीन में 2.2%, अमेरिका में 1.8% और जापान में 1.7%। यूरो मुद्रा के चलन वाले देशों, यूरो मुद्रा के चलन वाले क्षेत्रों की वृद्धि दर 3.2% रही।
भारत की नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि अगर बजट में कुछ ऐसा नहीं होगा जिसका नकारात्मक असर पड़े तो अगले वर्ष 7% की वृद्धि दर कायम रहनी चाहिए। उच्च महंगाई के साथ डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट नीति निर्माताओं के लिए परेशानी का सबब रहा। इसमें आयात महंगा हुआ, चालू खाते का घाटा बढ़ गया और आगे भी रुपया पर दबाव बना रहेगा, यानी कि आगे भी रुपया टूटेगा और डॉलर मजबूत होगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स में सॉवरेन एंड इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस रेटिंग्स के निदेशक एंड्रयू वुड ने कहा कि बाजार मूल्य पर जीडीपी में तेज वृद्धि और राजस्व में बढ़ोतरी का भारत को लाभ मिल रहा है। हालांकि वैश्विक जोखिम भी सामने है। देखिए, ये समझिए कि जो वित्तीय गतिविधियां हैं वो भी काफ़ी प्रभावित होंगी और अर्थव्यवस्था काफ़ी नरम रहेगी। और समझ लीजिए कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण यह समय है पूरे विश्व के लिए। तो जब पूरा विश्व इससे छूता रहेगा तो भारत कैसे छूता रहेगा। और भारत की जो वर्तमान स्थिति देखिए, बताया जा रहा है मीडिया में और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे और भी कई आउटलुक्स पे, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अर्थव्यवस्था की। आंकड़ों को भी कई तरीके से तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान आप अगर सर्वे करें, मैंने यह देखा कि भारत की व्यापारिक दृष्टिकोण काफ़ी हद तक टूट चुकी है और भारत के बड़े बड़े शहरों में व्यापार बंद होने के कगार पे है। भूखमरी, गरीबी, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन किसी प्रकार का सकारात्मक डेटा प्रस्तुत करने के लिए कोई भी एजेंसी आगे नहीं आती है। और जो सच्चाई ये है कि अभी वर्तमान परिवेश में भारत की अर्थव्यवस्था भी टूट गई है, लेकिन एक ओवरऑल 10 साल का, 20 साल का, 21 साल का ओवरव्यू देखकर अगर हम देखें तो उस हिसाब से और वैश्विक जो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है जो कि नीचे गिरी है, तो यह जो विकासशील देश है जो कि विकसित की तरफ अग्रसर है, तो इसकी भी अर्थव्यवस्था में उतनी ज़्यादा नहीं कमी आई है। लेकिन अपेक्षित जो हमारी जनसंख्या है और जो हमारी इतनी ज़्यादा जनसंख्या के इतनी भारी मात्रा में जो व्यापारी हमारे यहाँ हैं और व्यापार का जो क्रम है, उस मामले में काफ़ी कमी आई है। बड़े बड़े शॉप, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े व्यवसाय बंद हो गए हैं और नए नए व्यवसाय पर अग्रसर जो भी युवा वर्ग नए नए व्यवसाय में आ रहे हैं वो कुछ तो सफल हो रहे हैं और कुछ असफल भी हो रहे हैं। तो असफलताओं और सफलताओं का मिश्रण, सम्मिश्रण ही भारत की अर्थव्यवस्था को संपादित करता है और अभी प्रेरित करता है। और इसी चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था के इस गतिविधि क्षेत्र में हम लोगों को एक सफलतम कीर्तिमान स्थापित करते हुए पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़नी है। लेकिन यह तब संभव होगा जब हमारा रुपया मजबूत होगा। इसलिए उत्पादन पर ध्यान दें, सामानों की कीमतें कम हों और सरकार को भी इस पर दृष्टिकोण पर एक सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम इतनी महंगाई को, जो बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई है, इस पर लगाम लगाया जाए और उसका सर्वे कराया जाए। और देखिए क्या है कि उच्च स्तर पर तो मांग है, लेकिन जो जनसंख्या जिस देश की ज़्यादा है वहाँ तो मांग रहेगी ही रहेगी। लेकिन आप उत्पादन करने के बाद क्या कमाई करते हैं, क्या प्रॉफिट पाते हैं, इस पर निर्भर करता है किसी देश की अर्थव्यवस्था। और व्यापारी वर्ग की जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं, तो व्यापारी वर्ग GST दे रहा है, तरह तरह के टैक्सेस दे रहा है, लेकिन उसका समुचित आउटपुट और उसका समुचित रिबेट और सही समय से रिबेट भी मिलना जरूरी है, जो कि लंबी लंबी सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ यह यह आर्थिक गतिविधि क्षेत्र जो है, इस पर प्रत्यक्ष और तुरंत जो भी लाभ मिलना है आपको टैक्सेस पे, वो तुरंत हस्तांतरित किए जाए लाभार्थी के खाते में। तो ये चीज़ों पर भी ध्यान देना है। और जो भी सिस्टम है बिलिंग का, और बिलिंग की जो ड्यूरेशन अवधि है कि आप जिस प्रकार से अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हैं, उसमें जो ई वे बिल की समय अवधि है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे देश में सड़कें तो बन रही हैं, लेकिन आबादी भी उससे बहुत ज़्यादा है और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से एकदम क्रीमी कंडीशन में होनी चाहिए कि फटाफट माल पहुँचे और किसी प्रकार का कोई जाम की समस्या ना हो, किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो। तो एक सफल और सुरक्षित और स्वस्थ व्यापारिक परिवेश का निर्माण करने के बाद ही हम सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच पाएंगे। लेकिन ये जो वैश्विक मंदी चल रही है, इसका प्रभाव पूरे विश्व पर है
और जैसा कि न्यूज़पेपर में दे रहा है कि भारत की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, उसके हिसाब से भारत की भी स्थिति खराब है। भारत के अंदर एक एक व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन अगर आप करें, ऑन ग्राउंड चेक करें, तो उससे पता लगेगा कि स्थिति हर जगह खोखली है और इसको बढ़ाने के लिए तरह तरह के छूट देनी होगी गवर्नमेंट को। हर क्षेत्र में एक बल देना होगा, एक प्रोत्साहन देना होगा, और जो भी कोरोना टाइम में जितने भी बिल्स, टैक्सेस ये सब बाकी हैं, उसका थोड़ा सा लचीला नियम होना चाहिए। इतनी कड़ाई से जो पालन किया जा रहा था कोविड टाइम में भी नियमों को, टैक्सेस को और उनके कलेक्शंस को, तो देखिए कुछ तो क्षेत्र बहुत ही तेज़ी से ग्रो किए कोविड टाइम में, लेकिन जो भी पारंपरिक परिपाटी व्यापार क्षेत्र हैं जो कि पूर्णतः बंद हो गए थे, तो उनके लिए काफ़ी भारी हो गया वो टैक्सेस और उस प्रकार के बिल्स वगैरह चुकाना, तो उसमें भी राहत मिलनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का महत्वपूर्ण निचोड़ ये है कि अभी अर्थव्यवस्था में लगभग विश्व की 1/3 देश इससे प्रभावित हैं और भारत भी इससे छूटा नहीं रहा है। भारत में भी स्थितियां आर्थिक बहुत ख़राब हैं, और जो भी एक एक व्यक्ति की अगर आय को देखा जाए, तब हम सर्वे कर पाएंगे कि वास्तव में आखिर ग्राउंड कंडीशन है क्या। बने रहे, जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण आर्थिक विश्लेषण चैप्टर कॉमटेरिया के इस महत्वपूर्ण अध्याय में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, भारी मात्रा में शेयर करें, और कॉमटेरिया चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। कॉमटेरिया फैमिली को कॉमटेरिया चैनल की तरफ से 9 वर्ष की पुनः हार्दिक बधाई, और आप सभी लोग सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करें। अभी हमने हाल में ही ला लेक्चर्स के नाम से एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कई लेक्चर्स ला के दिए थे, और अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट्स पर 2 लेक्चर्स हमने दिए हैं, तो उस लेक्चर्स को देखते रहें। और भी जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट्स 2022 में आए हैं, उस पर भी मैं जल्द लेक्चर बनाऊंगा, और बहुत ही जल्द हम कुछ लेक्चर्स ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग पर भी लाने का विचार कर रहे हैं। तो कॉमटेरिया बहुत ही जल्द ला के लेक्चर्स, और आपके जो फॉर्म हैं यूपीपीएससी के, तो यूपीपीसीएस परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश की, वो 14 मई को आयोजित होने के लिए कैलेंडर में डिक्लेयर कर दिया गया। तो 14 मई को पीटी होगी, और उसके बाद मेंस की भी डेट डिक्लेयर है, और बहुत से तिथियों का आरक्षित रखा गया है, जिसमें कि यूपीपीएससी आरओ, बीईओ, एलटी ग्रेड और महत्वपूर्ण भर्तियां जो पॉपुलर है, और यूपी ट्रिपल एससी आयोग की पेट के भी रिजल्ट 15 जनवरी तक लगभग जारी कर दिए जाएंगे। काफ़ी भर्तियां भी यूपी में आपका इंतजार कर रही है, लेकिन वो सही समय से गवर्नमेंट निकाले तो काफ़ी राहत होगी, और बहुत हद तक बेरोजगारी पर काबू पाया जाएगा। वही बात मैं बोल रहा हूँ, ये आर्थिक से ही जुड़ा हुआ है मुद्दा, कि आप शिक्षित होंगे और आप नियोजित होंगे जब सरकारी नौकरी में, परमानेंट नौकरी में, तब थोड़ी सी जो है अर्थव्यवस्था में बल मिलेगा, आप कार्य करेंगे, और कार्य शक्ति और कर्मचारी बल मिलेगा। हमारे डिपार्टमेंट्स को तो कार्य भी सुचारू रूप से अच्छा चलेगा। अधिक से अधिक कर्मचारी भर्ती होंगे तो अधिक से अधिक कार्य सुचारू रूप से चलेगा, और देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान है सरकारी कर्मचारियों का और व्यापारियों का। और यह बहुत ही कठिन समय है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है अर्थव्यवस्था के लिए। तो इस समय को किसी तरीके से हमें सदुपयोग करना है, और देश की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत रीढ़ बनकर सकारात्मक तरीके से अपने आप को सफल करते हुए आगे बढ़ाना है। और इसी सभी महत्वपूर्ण लेक्चर्स और मैथ के भी लाइव लेक्चर्स हमारे आए हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स के भी बहुत ही रोचक, और सोशियोलॉजी पीजीटी के कंप्लीट लेक्चर्स पहले ही हमने कोविड टाइम में अपलोड कर दिए थे कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पर। तो ये सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं, और बहुत से करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, और कई भर्ती परीक्षाओं के लेक्चर्स भी मैंने दिए हैं, वो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल। इसी तरह से कॉमटेरिया फैमिली आप स्नेह बनाए रखें, और बराबर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वॉच करते रहें। जय हिंद, जय भारत।